रिलेशन सोशल लेवल पे, सामाजिक लेवल पे हम इसका महत्व जानते हैं कि ये रिलेशन होता क्या है, आपका किसी से किस टाइप का रिलेशन है और क्यों है। ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हो कि आप क्लास 12th में रिलेशन होते क्या हैं और किसके लिए कोई हमारा नाना है तो क्यों है, कोई हमारे मामा है, पापा हैं, चाचा हैं तो वो किस बेसिस पे हैं और कैसे डिसाइड क्या है कौन हमारे क्या लगेंगे। ठीक है, ऐसे इसको मैथमेटिकल टर्म में समझेंगे। हमारा जो मैथ टर्म है वो क्या कहता है कि रिलेशन क्या है, तो हमें समझना है। आप जानते हैं सेट क्या होता है, सेट आप पढ़ चुके हैं, सेट डोमेन कोडोमेन रेंज सबसेट ये आप सब जानते हैं। तो सेट क्या होता है कि किसी भी एक सेट के बीच का एक रिलेशन जो रिप्रेजेंट करे, मतलब उनमें क्या खासियत है, उनमें क्या ऐसी यूनिक चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सेट ले लेता हूँ, ठीक है, ए इक्वल ले लिया, कोई भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इसमें एक ऐसा रिलेशन है कि रिलेशन को हम आर से दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, और रिलेशन अगर नहीं है तो हम ऐसे क्रॉस कर देते हैं, ये रिलेशन होने का साइन है और ये रिलेशन ना होने का साइन है। ये आपको एक सेट दिया गया है और सेट में ये कहा जा रहा है कि इसका जो रिलेशन है वो इस तरीके का है कि ए माइनस बी इक्वल टू। ठीक है, मतलब आप ए को बी में घटाएं तो 2 आना चाहिए। क्या इस तरह का रिलेशन इस सेट में दिखेगा? अगर दिखेगा तो है और नहीं दिखेगा तो नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा हम शुरू करते हैं। r इक्वल 3 1। ओके, अगर हम इसमें नंबर है 3 भी है 1 भी है, अगर हम 3 ले लिए और 1 ले लिए और इनको हम सब्ट्रैक्ट कर दें a माइनस बी, ये जो पहला टर्म है वो r इक्वल 3 1 हो गया। दूसरा है 4 2, 4 में आप 2 घटाएंगे तो भी 2 आएगा। ओके, फिर आप क्या करेंगे 5 3 5 3, फिर आप 6 4 6 4। तो आप जब सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो नंबर है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यानी a माइनस बी की रिक्वायरमेंट को यह फुल फिलअप कर रहा है। यानी ये जो दिया गया है रिलेशन, यह इसको फॉलो कर रहा है। यानी ऐसा अगर ये नंबर रिप्रेजेंट करेंगे तो इनमें रिलेशन है, और अगर ये नहीं हो पाएंगे तो इनमें रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं इनमें रिलेशन नहीं है, उसकी क्या, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 r 1, यानी जो हमें कंडीशन दी गई है उसमें 3 का 1 से रिलेशन है। 4 रिलेशन 2, 4 का 2 से रिलेशन है। 5 रिलेशन 3, 5 का 3 से रिलेशन है। 6 का 4 से रिलेशन है। लेकिन रिलेशन नहीं होना, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, ये रिलेशन होना और ये रिलेशन ना होने का सिंबल है। अब रिलेशन कैसे नहीं होगा, 3 1 ले लिए, a माइनस बी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल अप कर रहा है। लेकिन अगर हम 1 3 ले लें और 1 में हम 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, इसलिए 1 और 3 का रिलेशन नहीं है। ठीक है, जो पहला टर्म लिखा होता है वो a होता है और जो दूसरा टर्म लिखा होता है वो b होता है। रिलेशन किसी भी तरीका दिया सकता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, पॉजिटिव नंबर, या फिर सब्ट्रैक्ट, इनटू, डिवाइड, या कोई कंडीशन दी जाएगी उसको फिलअप करता हो। तो जो जिस दिए गए रिलेशन को फिलअप करेगा सेट, वही उसका रिलेशन है। अगर नहीं कर पाया तो रिलेशन नहीं है। ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। आपको ये तीनों टर्म बहुत ही डीपली समझना है क्योंकि पूरे चैप्टर में आएंगे, और अगर आप इन तीनों की डिफिनेशन से समझ लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा दिखाने को क्या इसमें किस टाइप का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, आप आसानी से बता लेंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब आप जैसे वैसे क्या दिख रहे हैं। तो मान लीजिए अगर हमको इसको डिफाइन करना हो, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए is called a reflexive relation. A relation R on set A is called a reflexive relation if every element of A का प्रत्येक एलिमेंट, every element of A is called a reflexive। कब? जब जैसे मान लीजिए कोई एक सेट दिया गया है। अब देखिएगा हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक सेट हम ले लेते हैं 1 2 3। ओके, एक आप सेट ले लिए। अब क्या होगा, अब इसमें रिलेशन जो होगा वह 1 का खुद से होना चाहिए, 1 1, ठीक है, 2 2 3 3। अगर इस तरह का तरीके का है तो वो कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, 1 1 2 2 3 3। अब अगर हम कह दें, अब जैसे इसके पूरा अगर बनाना हो, आप 1 1 2 2 3 3 हो गया, एक बार बना रहे हैं आप, फिर आप बनाएं 1 2, फिर 2 3 3 2, तो ये सारे आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने केस आएंगे, हम पूरे केस बना के देख लेते हैं। चलिए पूरे बना के देख लेते हैं। मान लीजिए ये आर हो गया, ये आर डैश ले लीजिए। आर डैश में क्या हो गया, 1 1 2 2
3 3, ठीक है, 1 2 1 2 2 1 1 3। फिर R डबल डैश एक और रिलेशन बन सकता है क्या, 2 2 2 3 3 2 1 1। अब आप समझिए कि रिफ्लेक्सिव कहाँ है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये है, ये है, ये है, ये जहाँ हम काली लाइन कर रहे ब्लैक लाइन देखिएगा अंडरलाइन हो रही नीचे, वही है, इसमें ये है, इसमें ये है। तो यहाँ पे आपका R और R डैश जो है वो रिफ्लेक्सिव हैं। तो एक बार रिफ्लेक्सिव ध्यान समझिएगा, रिफ्लेक्सिव होता क्या है, सेम चीज़ें रिफ्लेक्ट हो। ए रिलेशन R ऑन सेट A इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन if every element of A is related to itself. R is reflexive if and only if A belongs to A and small a belongs to A। इस टाइप के रिलेशन को आप क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए A बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू A से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन की। तो ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन है क्या। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। ओके, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर। मतलब ए बी आर से बिलोंग करे और बी ए बी आर से बिलोंग करे, यानी सीधा और उल्टा दोनों बिलोंग करे, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए और ए बी हो वो ए से बिलोंग करे ही, तब हम कह सकते हैं ए आर बी सच दैट बी आर ए। और इस टाइप का जो रिलेशन आपका होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। हम कोई एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेंगे कि ये कैसे है। जैसे मान लीजिए एक सेट है और दिया गया है 1 2 3 4 5 और एक सेट बी दिया गया है और वो है 2 3 4 5 ऐसे 6 7 बढ़ गया जहाँ तक आप ले जाना चाहें। तो अगर इसमें एक रिलेशन आपको दिखाना है और रिलेशन इस तरीके का बने कि रिलेशन आए ऐसे 1 2 और 2 1 भी आए। अब वो रिलेशन केस पे डिसाइड करता है किस तरीके का है, 1 2 भी आए और 2 1 भी आए, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आ गया 2 3 और 3 2 आए, मतलब सीधा उल्टा सीधा उल्टा, और ये दोनों बिलोंग करने चाहिए रिलेशन से, मतलब ये दोनों एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। मतलब ए और बी बिलोंग करना चाहिए किससे, ए से अगर दो हैं, और ए और बी जो है वह बी से भी बिलोंग करना चाहिए। अगर एक सेट है तो एक ही सेट से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं। तो आप जानते हैं कि ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। ओके, ए बी है वो बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी भी करे, ये यहाँ तक तो आप मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल। और ये ए बी सी तीनों किससे बिलोंग करने चाहिए, ए से। तब हम लिख सकते हैं ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी ए आर सी सच दैट ए आर सी फॉर ऑल। तीनों जो होने चाहिए वो किससे बिलोंग करने चाहिए, ए से, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon for latest updates.